एक हरी भरी पहाड़ी के ढलवान पर एक खूबसूरत छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के बासी सीधे सादे, मेहनती और अपने मवेशियों से बहुत प्यार करने वाले थे। उनके रेवड़ में कई तरह के जानवर थे, जिनमें एक बकरी भी थी जिसका नाम रानी था। रानी बकरी अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर थी। उसकी सफ़ेद चमकदार खाल और लंबी घनी दुम उसे बाकी बकरियों से मुमताज़ करती थी, मगर उसे सारे रेवड़ में कामचोर बकरी के नाम से पुकारा जाता था। रानी को आराम करना, सायादार दरख्त के नीचे पड़े रहना और मीठी नींद सोना सबसे ज़्यादा पसंद था। वो मेहनत और मशक्क़त से हमेशा कतराती थी। जब बाकी बकरियां दिन भर घास चढ़ने के लिए दूर दराज मैदानों तक जाती थीं, तो रानी कोई न कोई बहाना बनाकर रेवड़ से पीछे रह। आज मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। सूरज आज बहुत तेज है। मैं थोड़ी देर में आऊंगी। देखो, यहाँ करीब ही कितनी नरम घास है। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? इसके बरक्स रेवड़ की सबसे बूढ़ी बकरी, जिसका नाम अम्मा जान था, बहुत मेहनती और अक्लमंद थी। वो रानी को हमेशा समझाती, रानी बेटी, ये पहाड़ी के किनारे की घास नरम तो है, मगर इसमें वो ताकत और ग़िज़ा नहीं जो दूर वादी की ताज़ा खारी घास में है। जिस्म को मेहनत की आदत डालो ताकि तुम मजबूत रहो और दूध ज़्यादा दे सको। मगर रानी इन नसीहतों पर कान नहीं धरती। वो दिल ही दिल में सोचती कि अम्मा जान ख्वामखा इतनी मेहनत क्यों करती हैं। जिंदगी तो आराम के लिए है। वो सिर्फ वही घास खाती जो चलते फिरते आसानियों से मिल जाती या जो उसके करीब उगती थी। वो हमेशा कम से कम हरकत करके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आराम में गुजारती। मेहनत का नतीजा और आराम का अंजाम। चंद महीने इसी तरह गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता रेवड़ की बाकी बकरियां, जो रोज़ाना लंबा सफ़र तय करती थीं और अच्छी खुराक खाती थीं, सेहतमंद, ताकतवर और चाकू चौबंद हो गईं। उनकी खाल चमकदार और उनके मालिक को उनसे खूब दूध मिलता था। मगर कामचोर रानी का हाल बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक तो उसका जिस्म भारी होने लगा क्योंकि वो हर वक्त आराम करती थी। दूसरा, उसने जो करीब की घास खाई वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं थी और उसकी वजह से वो अंदर से कमज़ोर हो गई। उसकी चमकदार खाल अब भद्दी और उसमें कोई रौनक नहीं रही थी। उसके मालिक ने जब देखा कि रानी से अब पहले की तरह दूध भी नहीं निकलता और वो सुस्त हो चुकी है, तो वो परेशान हो गया। उसने सोचा कि रानी बीमार है और उसे आराम की ज़रूरत है। उसने रानी को एक आरामदेह कोने में रखा और उसे मज़ीद नर्म और कम मेहनत वाली खुराक देना शुरू कर दी। इससे रानी की सुस्ती और बढ़ गई। एक दिन गांव में एक खतरनाक तूफान आया। आसमान गरजने लगा और इतनी तेज़ बारिश हुई कि पहाड़ी से सैलाबी रेला नीचे आने लगा। सैलाब का पानी रेवड़ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। मालिक ने घबराकर अपने रेवड़ को महफूज जगह पर ले जाने का फैसला किया, जो पहाड़ी की चोटी पर एक ऊंचा और महफूज पत्थरों का इलाका था। रेवड़ की तमाम बकरियां, जिनमें बूढ़ी अम्मा जान भी शामिल थीं, फौरन उठीं और ताकतवर टांगों के साथ तेज़ी से दौड़ना शुरू किया। रोज़ाना की मेहनत और अच्छी खुराक की वजह से उनमें इतनी ताकत थी कि वो पथरीली, फिसलन वाली ढलवान पर भी बगैर रुके चढ़ सकती थीं। मगर जब मालिक ने रानी को उठाया और भागने का इशारा किया, तो रानी का हाल बुरा हो गया। उसका भारी जिस्म उठने में मुश्किल कर रहा था। उसकी टांगों में वो ताकत नहीं थी जो मुश्किल रास्तों पर दौड़ने के लिए ज़रूरी होती है। कुछ ही कदम पर वो ठोकर खाकर गिर गई और उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली। मालिक को एहसास हो गया कि रानी की बीमारी की वजह सुस्ती और कमजोरी है, ना कि कोई बड़ा रोग। सैलाब का पानी तेजी से करीब आ रहा था। मालिक ने पूरी ताकत लगाकर रानी को खींचा, लेकिन उसका बोझ अब उसके लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। बूढ़ी अम्मा जान, जो महफूज जगह पर पहुंच चुकी थी, ने पीछे मुड़कर देखा। उसने फौरन आवाज दी, रानी, अपनी टांगों पर जोर लगाओ, आखिरी ताकत इस्तेमाल करो। रानी ने खौफ के मारे जोर लगाया। उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी ताकत को कभी इस्तेमाल करने की ज़हमत ही नहीं की थी। उसे अम्मा जान की नसीहत याद आई कि वो खुराक जो मेहनत से हासिल की जाती है, वो आराम से मिली हुई खुराक से ज़्यादा फ़ायदा देती है। मालिक ने जैसे तैसे करके रानी को रेवड़ के पास पहुंचाया, मगर इस दौरान उसे अपने बाकी रेवड़ को छोड़कर रानी पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ी। रानी तो बच गई, मगर उसने अपने आराम पसंदी की वजह से मालिक को सख्त मुश्किल में डाला।
جب طوفان تھما اور سب محفوظ ہوئے تو اماں جان نے رانی سے نرمی سے کہا، بیٹی، جب تم جوان اور طاقتور تھی تب تم نے آرام کو چنا، اور اب جب تمہاری جان خطرے میں تھی تو تمہارے پاس اس آرام کے سوا کچھ نہ تھا جو تمہاری مدد نہ کر سکا۔ یاد رکھنا، آرام سے حاصل کی گئی سہولتیں وقت آنے پر بے بس کر دیتی ہیں، جبکہ محنت سے حاصل کی گئی طاقت وقت آنے پر زندگی بچاتی ہے۔ رانی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس دن سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کامچور بکری کے نام سے نہیں جانی جائے گی۔ اس نے اماں جان کی پیروی کی، روزانہ دور تک جانا شروع کیا، مشکل راستوں پر چلنا شروع کیا اور محنت کو اپنایا۔ رفتہ رفتہ اس کا جسم مضبوط ہو گیا اور اس کی صحت پہلے سے بھی بہتر ہو گئی۔